गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। हम आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसका पहला स्ट्रक्चर है कि सबसे पहले है ऑब्लिक है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स और अंत में क्वेश्चन मार्क्स का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखें। पहला है क्या तुम क्रिकेट खेल चुके हो। अब देखिए क्या शुरू में है, तो आप जानते हैं कि जब कोई हिंदी वाक्य क्या से शुरू होता है तो अनुवाद करते समय हम क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखते हैं। इसके स्थान पर सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैड सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर V3 यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। जैसे क्या तुम क्रिकेट खेल चुके हो, इसमें तुम सब्जेक्ट है तो आप जानते हैं कि तुम की अंग्रेजी यू होती है, तो यू के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैड का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आपका तुम है तो हो गया यू, हैड यू। उसके बाद वर्ब की थर्ड पार्ट, तो प्ले मीन्स खेलना होता है तो आपका हो जाएगा प्लेड। ये देखिए प्ले का थर्ड फॉर्म क्या हो गया, प्लेड। तो हैव यू प्लेड, क्या खेल चुके हो, क्रिकेट, तो आप क्रिकेट यहाँ लिख देंगे क्रिकेट और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह देखिए हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब, यू आपका सब्जेक्ट हो गया, प्लेड वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो गया और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्यों किया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नंबर 2 देखें। क्या सचिन आम खा चुका है। अब इसमें देखें सचिन आपका एक वचन सब्जेक्ट है, एक वचन का करता है, तो इसलिए शुरू में क्या आएगा, सचिन के अनुसार हैज हो गया हेल्पिंग वर्ब। तो उसके बाद सब्जेक्ट देखिए है स्ट्रक्चर में, तो सचिन आपका सब्जेक्ट है तो हैज के तुरंत बाद क्या लिखेंगे, सचिन, हैज सचिन। देखिए वर्ब की थर्ड पार्ट, तो यहाँ पर खाना ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, ईटेन। तो हैज सचिन ईटेन, क्या खा चुका है, आम खा चुका है, यहाँ पर लिख देंगे मैंगोज और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तीसरा एग्जाम्पल, क्या बिल्ली दूध पी चुकी है। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट बिल्ली है और एक वचन है यानी सिंगुलर है, तो इसके साथ भी यानी बिल्ली के साथ भी आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज। तो शुरू में लिखेंगे हैज, उसके तुरंत बाद द कैट, हैज द कैट। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद आपका V3 है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो पीना का ड्रिंक का थर्ड फॉर्म होता है ड्रंक। क्या पी चुकी है, दूध, तो दूध की अंग्रेजी क्या होती है, मिल्क, तो आप यहाँ लिख देंगे मिल्क, अंत में क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका अनुवाद हो गया हैज द कैट ड्रंक मिल्क। चौथा है क्या सीमा बाजार जा चुकी है। अब देखिए सीमा भी एक वचन का करता है यानी सब्जेक्ट है और शुरू में क्या है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सीमा के अनुसार हेल्पिंग वर्ब हैज लिखेंगे, तो हो गया हैज, उसके तुरंत बाद सीमा, सीमा के बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, जाना का वो होता है तो उसका थर्ड फॉर्म गॉन,
है सीमा गॉन टू मार्केट और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। स्ट्रक्चर नंबर 2 है, जब वाक्यों के बीच में क्यों कहाँ कैसे आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लिख देते हैं। रूल आप जानते हैं। तो WH के अंतर्गत आपका व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ ये सभी प्रश्नवाचक शब्द आते हैं। फिर देखिए तो उसके बाद क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद आपका है जैक, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद V3, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तुम हिंदी क्यों लिख चुको, देखिए क्यों बीच में आया हुआ है। अब क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले क्या लिखेंगे, वाई लिखेंगे। तो सबसे पहले हो गया क्यों की अंग्रेजी वाई, वाई हो गया। अब उसके बाद है या है में से एक सब्जेक्ट के अनुसार, तो तुम इसमें सब्जेक्ट है और आप जानते हैं कि यू के अनुसार क्या आती है, हेल्पिंग वर्ब है आती है। तो है लिखेंगे वाई है। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, तो तुम सब्जेक्ट है तो यू, वाई है यू। उसके बाद वर्ब की थर्ड पार्ट, तो राइट मीन्स लिखना होता है तो रिटेन हो जाएगा, वाई हैव यू रिटेन। क्या लिखेंगे हिंदी, तो हिंदी आपका ऑब्जेक्ट हो गया और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरह से आपका एक ट्रांसलेट हो गया, वाई हैव यू रिटेन हिंदी। दूसरा, सचिन क्रिकेट कब खेल चुका है। अब देखें कब बीच में आया है, कब की अंग्रेजी सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हेन हो गया। अब सचिन आपका सब्जेक्ट है और अभी एक वचन है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैज लगाएंगे, व्हेन हैज। उसके तुरंत बाद सचिन सब्जेक्ट लिखेंगे, व्हेन हैज सचिन सब्जेक्ट हुआ। उसके बाद वर्ब की थर्ड पार्ट, तो खेलना का प्ले होता है, प्ले का थर्ड पार्ट प्ले। तो व्हेन हैज सचिन प्लेड क्रिकेट और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। स्ट्रक्चर नंबर 3, हाउ मच, हाउ मेनी, which, whose प्लस नाउन प्लस हैज या है प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। इनको आप शब्दों में सुन लें। हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं। जैसे देखें पहला एग्जाम्पल है, वह कितना दूध पी चुका है। अब कितना है, उसके आगे दूध अनकाउंटेबल नाउन है, जिनको गिना न जा सके उसके लिए हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे, और जिसको कि हम गिन सकते हैं या काउंट कर सकते हैं उनके लिए हाउ मेनी आता है। तो वह कितना दूध पी चुका है, तो कितना है, तो इसके लिए क्या आएगा, सबसे पहले हाउ मच। तो हो गया हाउ मच। तो कितना के बाद क्या है, दूध है, तो दूध की अंग्रेजी हाउ मच के तुरंत बाद क्या लिखेंगे, मिल्क, हाउ मच मिल्क। अब देखिए हाउ मच, हाउ मेनी, विच और हुज के बाद नाउन आता है। तो देखिए आपका हाउ मच हो गया, उसके बाद नाउन मिल्क हो गया। अब देखिए उसके बाद क्या लगाएंगे, है या है सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें सब्जेक्ट हुआ है तो आप जानते हैं क्योंकि अंग्रेजी ही होती है, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैज। तो हाउ मच मिल्क
हैज, अब उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका हुआ है तो ही, उसके बाद वर्ब की थर्ड पार्ट, टीना का होता है ड्रिंक, ड्रिंक का थर्ड पार्ट ड्रंक, तो हाउ मच मिल्क हैज ही ड्रंक, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। दूसरा, सीमा कौन सी पुस्तक याद कर चुकी है? देखिए कौन सी, इसकी अंग्रेजी विच होता है, तो सबसे पहले लिखेंगे विच, कौन सी के बाद क्या है? पुस्तक है, तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? बुक, विच बुक। अब देखिए सीमा सब्जेक्ट है, सीमा एक वचन है यानी सिंगुलर नाउन है, तो ऐसी अवस्था में सहायक क्रिया क्या आएगी? हैज, विच बुक हैज, उसके बाद सीमा। अब देखिए सब्जेक्ट आपका सीमा हो गई, यानी सब्जेक्ट सीमा है, उसके बाद वर्ब की थर्ड पार्ट याद करना, ये आपकी वर्ब है, यानी लर्न, तो लर्न फर्स्ट फॉर्म है, इसका थर्ड फॉर्म लर्न होता है, तो व्हिच बुक है सीमा लर्न, और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अगला स्ट्रक्चर है कि हैज है प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नॉट, फिर V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, और अंत में क्वेश्चन मार्क। यदि प्रश्नवाचक वाक्य निगेटिव है, यानी कहने का मतलब कि इंट्रोगेटिव का निगेटिव होने पर सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। जैसे देखें, क्या सचिन क्रिकेट नहीं खेल चुका है? देखिए प्रश्नवाचक है और उसके साथ साथ नहीं है तो निगेटिव है, यानी यह इंट्रोगेटिव का निगेटिव सेंटेंस है। तो क्या शुरू में है? सचिन एक वचन है तो हैज रहेगा शुरू में, तो हो गया हैज, उसके बाद सब्जेक्ट आपका क्या है? सचिन, हैज सचिन, सब्जेक्ट के बाद क्या है? नॉट, तो आप यहाँ लिखते हैं नॉट, हैज सचिन नॉट, उसके बाद V3 खेलना वर्ब, तो प्ले का क्या होगा? प्लेड, तो हैज सचिन नॉट प्लेड, क्या नहीं खेल चुका है? क्रिकेट, यहाँ पर आप क्रिकेट लिख देंगे और अंत में क्वेश्चन मार्क, तो हो गया आपका हैज सचिन नॉट प्लेड क्रिकेट। अगला है, क्या तुम चावल नहीं पका चुके हो? इसमें सब्जेक्ट आपका क्या है? तुम है, तुम की अंग्रेजी यू होती है, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव का प्रयोग करते हैं, तो शुरू में आएगा हैव, उसके बाद सब्जेक्ट हैव यू, देखिए सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, हैव यू नॉट। अब नॉट के बाद वर्ब की थर्ड पार्ट, पकाना का कुक होता है तो कुक्ड हो जाएगा, हैव यू नॉट कुक्ड, क्या नहीं पका चुके हो? तुम क्या नहीं पका चुके हो? चावल, तो चावल क्या होता है? राइस, और अंत में क्वेश्चन मार्क, यानी हो गया आपका हैव यू नॉट कुक्ड राइस। इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू वेरी मच।